लौकी का नाम सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है ना, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। ना कोई बोरिंग टेस्ट, ना कोई शिकायत, बस परफेक्ट मसालेदार और रिच ग्रेवी। तो अगर आप भी लौकी से भागते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक फ्रेश सी लौकी और अब इसे अच्छे से छील लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो ये वही लौकी है जिसे हम बचपन में भागते थे, लेकिन आज इसी से बनने वाला है कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत ही टेस्टी। छीलते वक्त इसका कड़वापन ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अच्छी लौकी बनेगी परफेक्ट कोफ्ते। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे हल्के हाथ से इसके सारे छिलके को इस तरीके से उतार लेना है और फिर इसके बाद लौकी को छीलने के बाद आपको इसको धोना है। देखिए, देखने में ये बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन इसी से बनेगी आज की स्टार डिश जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। छीलते वक्त ध्यान रखें कि इसका रंग और टेक्सचर फ्रेश हो। आप वही लौकी इसको चूज़ करें और कड़वापन बिल्कुल ना हो। और अब ये तैयार होगा स्वाद का जादू दिखाने के लिए। फिर हमें इसे घिस लेना है और हमें इसे हल्के हाथों से घिस लेना है। पूरी की पूरी लौकी को हम इस तरीके से घिस लेंगे। आराम से घिसिए ताकि आपके हाथ में ना लगे। और फिर हम इस लौकी को क्या रखेंगे, एक साथ रख लेंगे और फिर इसके पानी को निकाल देंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि हम इसे बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमें ये सारी लौकी को इस तरीके से निचोड़ लेना है ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। और फिर आप देख सकते हैं मैंने इन सारी लौकी को, ये जो भी मैंने घिसी थी उसको मैंने अलग तरीके से निकाल लिया है और फिर उसके पानी को साइड में रखा हुआ है। इसे फेंके ना। फिर मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। तो मैं जो भी मसाला मिला रही हूँ आपको वही मिलाना है। सबसे पहले मैंने हल्दी ली है, फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, फिर इसके बाद मैंने नमक लिया है और फिर मैंने इसमें धनिया लिया है, फिर मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और फिर मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, इसमें हरा धनिया भी ऐड किया है फॉर दी फ्रेशनेस। फिर मैं इसको मिला दूँगी इस तरीके से कोफ्ते बनाने के लिए। हम इसको इस तरीके से बाइंड कर देंगे। बाइंड करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि सारा मसाला अच्छे से मिल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने 1 कड़छी बेसन लिया है और फिर मैं इसको भी बाइंड कर दूँगी। बाइंड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर हम इससे रेडी करेंगे हमारे टेस्टी-टेस्टी कोफ्ते। फिर मैं इस तरीके से इसको बाइंड कर दूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका फ्लेवर और कलर आ रहा है, रिचनेस आप देख सकते हैं फ्लेवर्स की। फिर मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन सारे कोफ्तों को डालूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी इसमें ताकि ये चिपचिप ना करे, और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बेसन और लिया है ताकि ये अच्छे से और बाइंड हो जाए। और फिर मैंने इसको फिर से बाइंड करने के लिए एक बार रख दिया है और फिर मैं क्या करूँगी, इसके गोल-गोल ये बना दूँगी। आप चाहें तो इसको फ्लैट या फिर किसी और शेप में भी बना सकते हैं। मैंने इसको इस शेप में बनाया है। और फिर हम इन सबको फ्राई कर लेंगे। आपको इसको मीडियम फ्लेम फ्राई करना है। तो फिर मैं इन सबको रेडी करके एक प्लेट में रख लूँगी पहले ही, और फिर इन सबको एक साथ फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने इन सबको रेडी करके रख लिया, आप देख सकते हैं। और फिर मैं इन सबको इस तरीके से फ्राई करूँगी। फ्राई करते वक़्त फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि ये अंदर से पक जाए। आप देख सकते हैं मैंने सारे जो कोफ्ते थे उनको इस तरीके से डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है। और फिर आपको तेल को इस तरीके से घुमाना है ताकि तेल उन सब में अच्छे से चला जाए और ये अच्छे से अंदर से फ्राई हो जाए। और फिर हमें इस तरीके से इसको स्टिर फ्राई करते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो तब तक आपको इसको फ्राई करते रहना है। ये बनेंगे क्रिस्पी आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड, यही है इस परफेक्ट कोफ्ते की पहचान। फिर हम इन सारे कोफ्तों को निकाल देंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये सारे गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। और फिर हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम प्याज़ लेंगे। मैंने 2 प्याज़ को काटा है और फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से ग्राइंडर में डाल दिया है और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करके निकाल दूँगी। ये हमारी ग्रेवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिस तरीके से मैंने प्याज़ को इस तरीके से ग्राइंड किया है, मैं टमाटर को भी ग्राइंड करूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, फिर 2 टमाटर को मोटा-मोटा काट के ग्राइंडर में डाल दिया है और फिर मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको बड़े आराम से फिर ग्राइंड कर लिया है। तो प्याज़ और टमाटर जो कि ग्रेवी के 2 इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट हैं वो तैयार हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक पैन लूँगी, पैन को तेज़ आँच पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं उसमें डालूँगी ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम वेट करेंगे जब तक ये ऑयल गरम ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले इस ऑयल को गरम होने देंगे, फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हींग। और थोड़ा-सा इसको सौटे होने देने के बाद मैं डालूँगी इसमें गरम मसाले, जो कि आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये काली मिर्च और लौंग डाली है। फिर मैं इसको सौटे हो जाने के बाद, थोड़ा-सा गरम हो जाने के बाद मैं इसमें क्या डालूँगी, इसको पहले अच्छे से पहले मैं मतलब मिला लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज़, जो कि हमने ग्रेवी के लिए तैयार किया था। और फिर प्याज़ को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो आपको प्याज़ को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। ये पहचान है इसकी कि ये पक चुका है।
तो हमें अच्छे से प्याज़ को भून लेना है। गरम तेल में डालते ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे इसे चलाते रहें जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये स्टेप ग्रेवी का जो है वो बेस बनाता है। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्च और फिर इसको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसे तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये पक ना जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा बेसन ताकि ये बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए और फिर बेसन को भी मैं इस तरीके से मिला दूँगी। आप देख सकते हैं ये पक चुका है। फिर मैंने इसमें डाला है लौकी का पानी जो मैंने आपको बताया था फेंकना नहीं है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर जो कि ग्रेवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा-सा खट्टा-सा स्वाद देगा जो कि इस ग्रेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी और इसको भी हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें से तेल ना छूट जाए जिससे कि ये पता लगेगा कि ये अच्छे से पक चुका है और फिर हमें इस तरीके से इसको भूनते रहना है। ये ग्रेवी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे कि बहुत अच्छा बेस बनता है। और फिर हमें इस तरीके से इसको भूनते रहना है। आप देख सकते हैं अच्छा-सा फ्लेवर आ चुका है। फिर मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट जो कि टेस्ट के अनुसार अपने डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाला है हरा धनिया जो कि आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसको भी सौटे कर लूँगी। सौटे करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि आप सारे अच्छे से इसको मिलाएँ और फिर मैं इसको रख दूँगी इस तरीके से। आप इसे जितना सौटे करेंगे उससे ही ज़्यादा अच्छा इसका जो फ्लेवर है वो एनहांस होता रहेगा। ग्रेवी जो है बहुत ही रिच और क्रीमी हो जाएगी और धीरे से आपको क्या करना है इसको पहले बंद कर देना है ताकि अच्छे से पक जाए। जितना भी इसमें कच्चापन बचा है वो अच्छी तरीके से पक जाए और फिर हमें इसमें क्या डालना है सबसे पहले और भी इसे हमें सौटे करते रहना है जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। इसको आपको धीरे-धीरे चलाते रहना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से घुल जाएँ। फिर हम इसमें डालेंगे पानी जो कि आपको अपने अनुसार डालना है। मैंने इसमें इतना ही पानी डाला है क्योंकि मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। फिर मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। ज़्यादा ग्रेवी डालने के लिए आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और फिर इस पानी को भी पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली का यूज़ किया है। फिर मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और फिर इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी जो कि टेस्ट को एनहांस कर देगी। फिर मैं क्या करूँगी इन सबको भी सौटे होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं इसको मैं हल्के हाथ से इस तरीके से सौटे करती रहूँगी जब तक कि अच्छे से सारा मसाला जो कि हमने अभी डाला है जैसे कि मिर्च और कस्तूरी मेथी और गरम मसाला अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए और फिर हम इसको सौटे करते रहेंगे। सौटे करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो मीडियम पर ही रहे और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से पक चुका है, फ्लेवर एकदम रिच हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे जो अपना मेन इंग्रीडिएंट है कोफ्ते जो कि हमने बनाए थे। तो इस तरीके से आपको धीरे से ये सारे कोफ्ते इस ग्रेवी में डाल देने हैं और इस ग्रेवी के अंदर इसको अच्छे से सौटे कर लेना है और फिर ये ध्यान रखना है कि अच्छे से ये जो ग्रेवी है वो उसके अंदर एकदम मिक्स हो जाए और फिर मैं इसको इस तरीके से अच्छे से सौटे कर लूँगी। और फिर इसके बाद हम इसको भी ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए और फिर मैंने इसको इस तरीके से हटा दिया। 5 टू 10 मिनट्स तक हमें इसको पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए और ये तैयार है हमारे लबाबदार लौकी के कोफ्ते और फिर हम इसमें डालेंगे गार्निश के लिए हरा धनिया और फिर आप इसे रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे और बस ये तैयार हो चुके हैं। देखने में ये जितने अच्छे खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सॉफ्ट कोफ्ते और रिच ग्रेवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के लिए फॉलो करना ज़रूर ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक का मैं आपको दिखाऊँगी इसको सर्व कैसे करें। तो आपको इस तरीके से प्लेट में इसको अच्छे से सर्व कर देना है और मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कोफ्ते कितने अच्छे से अंदर से पक चुके हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं और ग्रेवी कितनी रिच और थिक बनी है। इसी तरीके की और रेसिपी के लिए ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।